गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज वर्चुअल हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं हम लोग का दिनचर्या किस तरह से स्टार्ट होता है, हम लोग अपने डे को कैसे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। तो स्टार्ट होने का क्या है हमारा, देखिए इस तरह से हम लोग डे स्टार्ट करते हैं। आप लोग भूल रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे। ये स्टार्ट जो होती थी डे पहले हम लोगों का, अभी अगर कर रहे हैं तो इसको केयर करेंगे। ये हमारा भोजन है दोपहर का, ये इवनिंग स्नैक्स हैं और ये भी इवनिंग में लोग लेते हैं नाश्ते के रूप में। तो हम लोग को इससे क्या मिलता है हम लोग बात करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं आज फसल कैसे उगाए जा रहे हैं, हमारी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट किस तरह से गायब हो रही है। देखिए इस तरह से फसल उगाए जा रहे हैं। 1990 के बाद हाइब्रिड का जन्म हुआ था और इस तरह से टॉक्सिन कलरिंग इंजेक्ट किए जा रहे हैं फसल में। और ये है धान की खेती, टमाटर की खेती और मिर्ची की खेती, ये सब हाइब्रिड सिस्टम है। इस तरह से फल दे रहे हैं, कम जमीन में ज़्यादा पैदावार होती है। और ये हमारा नॉन वेज आइटम्स है जिसको इस तरह से लोग रखते हैं, इस तरह से सेफ्टी के लिए लोग रखते हैं, जो इंजेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारा जो सामान है वो फ्रेश दिखे। फ्रेश रखने के लिए जो डेड बॉडी है उस पे भी इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। मैंने जो चिकन है या फिश है ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारा जो फूड डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए इस तरह से क्यों डिप्लेट हो रही हैं, ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ। और ऐसा क्यों हो रहा, ग्रोइंग ग्रोइंग के लिए अलग अलग टेक्निक का उपयोग हो रहा है, अलग अलग कीटनाशक के अलग अलग उर्वरक की यूज किए जा रहे हैं, स्टोरिंग के लिए भी अलग अलग पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, और कुकिंग में भी मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मारे जा रहे हैं। कुकिंग का मेथड अलग हो गया है और जिसमें क्या होता है कि एवरी विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा कुक बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो उसमें भूने जाने से वो क्या होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग इस तरह से करके हमारी जो पोषकता है वो गायब हो रही है और ना के बराबर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट मिल रहे हैं भोजन में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी मिल रही है और कैलोरी जो मिल रही है वो हाई जीआई मिल रही है। हाई जीआई मिलने के कारण होती क्या है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो ये हो जा रहा है। इस तरह से साइकिल बन जा रही है। हम लोग टेस्ट के लिए भोजन कर रहे हैं, टेस्टी जब भोजन हुआ तो उसको ज़्यादा खाते हैं और जो टेस्टी नहीं हुआ उसको कम खाते हैं। हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, हमारी बॉडी में पोषकता अवेलेबल है हो रही है या नहीं इस खाने के थ्रू। तो देखिए ओवर वेट हो रहे हैं टेस्टी फूड खा करके, डाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है और उसके बाद ब्रेक डाउन हो रही है हमारी बॉडी। क्योंकि बॉडी वन टाइम में बीमार नहीं पड़ती है, बॉडी में बहुत सारे हार्म पहले से अवेलेबल होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, तब बॉडी इफेक्टेड होती है। जैसे होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, जैसे बुखार आया तो फीवर की दवा खाते हैं तो वो तुरंत रोक देता है। तो वो क्या है, तो वो उसमें सारा केमिकल रिएक्शन डाला गया है ताकि वो ब्लड को गर्म जो है उसको ठंडा कर पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सेस हो रही है। तो एक्सेस आप सभी अप्रोक्स जान रहे हैं, फिर से हम लोग देखते हैं, इस को याद करते हैं, जो भूल चुके होंगे उसको याद करते हैं क्योंकि हमारा माइंड को रिपीटेशन रिक्वायर्ड है। जैसे शुगर, सॉल्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, टोबैको, फैट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, एयर वाटर, मतलब पॉल्यूशन जो हो रहा है एयर वाटर में ज़्यादा हो रहा है, हार्मोन्स और मिट्टी में भी हो रहा है। ये सब क्या हो रहा, ये एक्सेस हम लोग ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को इस इन्वायरमेंट में रह के जो हमारी बॉडी को चाहिए कम उसको हम लोग ज़्यादा लेते हैं और जो चाहिए एडुकेट मात्रा में वो काफ़ी डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में। काफ़ी डिफिशियंसी होने के कारण हमें बहुत सारे सर्वाइव प्रॉब्लम होते हैं
जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी का इनटेक क्या है वो हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एमिनो एसिड एंड वाटर। वाटर वाटर भी आपकी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। एमिनो एसिड हमारा शरीर कुछ प्रोड्यूस करता है, और हमारा जो प्रोटीन सेल्स हैं, यानी प्रोटीन हम लोग बाहर से लेते हैं, वो भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट होके हमारे जितने भी सेल्स हैं वहाँ जा करके सेल को हेल्दी बनाते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। 3rd नंबर पे हमारा इंडिया है। इस तरह से लोग होते जा रहे हैं, और कुछ लोगों का क्या है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इस तरह से भी हो रहे हैं जो खाते हैं बट उनका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाती है, उनका जो डेवलपमेंट है बोन एंड मसल्स का वो नहीं हो पाता है। तो रीजन क्या है, हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी का क्या इफेक्ट है, क्या परेशानी है, क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओबेसिटी होने के कारण तरह तरह की इफेक्ट हमारे बॉडी में आते हैं। जैसे आप लोग शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब तो घर घर की हो गई है। जैसे पुअर सर्कुलेशन, सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लीवर, गोलेस्टोन, हार्ट अटैक, बहुत तरह का बीमारी है। आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, डॉक्टरों का क्या कहना है। डॉक्टर कहते हैं कि 70% लोग हैं वो डाइट रिलेटेड कंडीशन के कारण बीमार हैं। आज वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग उनके साथ में परेशान हो रहे हैं, तो वो डाइट रिलेटेड कंडीशन के कारण है। और उसमें से इतना जो परेशान है उसमें से अगर 50% को डाइट सही कर दिया जाए तो वो बिना डॉक्टर को सही हो सकते हैं। उनका गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट से सही किया जा सकता है। तो इस तरह से डॉक्टर भी बोलते हैं, बट इस भाग दौड़ की जिंदगी में, भाग दौड़ का आज का टाइम है, इसमें लोग अपने सेहत को नहीं ध्यान दे पाते हैं वो प्रॉपर वे में, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है, हम लोग अगर चाहें तो सोल्यूशन है। हम लोग क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या होना चाहिए। पोषण, तो पोषण किसको बोलते हैं, तो पोषण का मतलब ही होता है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस मतलब आपको खाना कितना है, जितना आपकी बॉडी को डेली का रिक्वायरमेंट है, उससे ओवर भी देना अच्छा नहीं है और कम भी देना अच्छा नहीं है। क्योंकि ओवर देते हैं तो वो आपको अलग इफेक्ट आता है, और कम देते हैं तो वो डिफिशियंसी में आता है, वो भी बीमारी का जन्म देता है। तो हम लोग कैसे एडुकेट कर पाए, तो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कोई बहुत ज्यादा ले लेते हैं, 60% 70% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो मिलती है, बट यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एनर्जी फुल फ्लेज में यूज नहीं हो पाती है, बर्न नहीं हो पाती है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, ओबेसिटी से परेशान हो जाते हैं। आपको फाइबर नहीं मिलती है, प्रॉपर डाइजेशन जो आपकी कैलोरी को भी बर्न करने में हेल्प करे, वो नहीं मिलती है। जो 25 ग्राम फाइबर रिक्वायर्ड है एवरीडे। हाइड्रेशन यानी आपको रिक्वायर्ड है वाटर, सफिशिएंट मात्रा में आपको वाटर भी लेना जरूरी है, जो हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं, फिर भी आज हम लोग उसको नहीं पूरा ले पाते हैं। अप टू 30% प्रोटीन चाहिए, जो 50 से 60 ग्राम अप्रोक्स लोगों की बॉडी में एडजस्ट होता है आइडियल के अकॉर्डिंग। रेस्ट भी आपको चाहिए, अप टू 30% फैट भी चाहिए, फैट भी रिक्वायर्ड है। ओमेगा 3 भी चाहिए, जो बैड फैट को रिमूव करेंगे, ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे, और हार्ट और माइंड को हेल्दी रखेंगे। नहीं, ओमेगा 3 का रोल पूरे बॉडी पे होता है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स पूरा चाहिए आपको, एवरी टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए जो रिक्वायर मात्रा है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर एक्सरसाइज, वर्कआउट या पैदल चलते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, वो आपकी बॉडी में एडजस्ट करेगी, सही मात्रा में जाएगी जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग फैट, कार्ब्स, प्रोटीन लेते हैं, बट ये मात्रा हम लोग का बैलेंस नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग परेशानियों का सामना करते हैं। देखिए ये हम बताना चाहेंगे कि 20% फैट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, बट हम लोग अप्रोक्स 40% तक फैट चला जाता है, जो वेरी हाई हो जाता है। और ये हमारे मसल्स को, हमारे लिवर को, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के नाश्ते को लेकर के अपने बॉडी को हम लोग फिट रख सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन अ शेक। तो एक गिलास ऑफ शेक में आप सारा विटामिन मिनरल ले सकते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि एक गिलास में कैसे, हम लोग इतना इतना खाना खाते हैं तो नहीं मिलता है, तो एक गिलास में कैसे मिलेगा? तो ये आपका साइंटिफिकली डिजाइन है, साइंटिस्ट इसको तैयार किए हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे फूड में क्या क्या होता है, और यहाँ पे रिसर्च करके निकाला गया है कि किस चीज में क्या प्रोटीन्स, क्या विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, B6, B12, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डायरेक्टिव फाइबर, ये मेजर्ड होता है। मेजर करके यहाँ डाला जाता है। हमारी बॉडी को जो बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसमें अवेलेबल होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते हैं उसमें अवेलेबल होता है, बट उसको हम लोग को कैसे खाना है और कब क्या खाना है ये हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें काफी परेशानी होती है और हम लोग अनबैलेंस फील करते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि इसको तैयार करने वाले 100 डॉक्टर्स प्लस 250 साइंटिस्ट हैं, और 25 एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से ये तैयार किए जा रहे हैं, काफ़ी देख रेख में, काफ़ी मतलब टेस्ट होते हैं इनके, उसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं और लोगों के पास पहुंचते हैं, और इसको यूज करके काफ़ी लोग फायदेमंद हैं। और ये हैं, इनके लिए आप क्लैप करेंगे तो बेटर होगा। देयर विल कम अ डे व्हेन दिस प्रोडक्ट विल बी इन एवरी होम। इनका वो ड्रीम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी को रिक्वायर्ड होगी इस प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंटेंट गायब होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को डाले जा रहे हैं, फोकस किए जा रहे हैं, यहाँ पे डाले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रह सकता है। तो ये आप लोग जान चुके हैं, बट फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये 1980 से ऑपरेट हो रही है इंडिया में। 1999 से 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 94 हेल्थ डिपार्टमेंट है अराउंड द वर्ल्ड, और वो फूड इस प्रोडक्ट को एज अ फूड अप्रूव किए हैं। 4.4 मिलियन वेलनेस कोच हैं, 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, और 3 टाइम्स लिस्टेज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड हो चुके हैं। और देखिए 30 डेज की ये गारंटी देती है, और मनी बैक गारंटी देती है, जिसमें क्या है कि आपका बॉडी में अगर इफेक्ट नहीं डालती है तो ये आप वापस ले सकते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ डिस्क्लेमर होती है। और क्या होती है कि लूज वेट जो होता है वो सबका प्रॉपर अलग अलग होता है। कैसे? दिस रिजल्ट आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट विल वेरी। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो बॉडी के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये जिस तरह से मैं हूँ, और इसका यूज करके मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, और मैं हमेशा इसको यूज कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली है। जैसे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज भी थे हमारे अंदर, तो वो सोल्व हो रहे हैं, और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि अब इस तरह का प्रोडक्ट लेने से हमारे अंदर जो कमी आ रही थी वो कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं फुल फ्लैज में अपना फ्यूल को ले रहा हूँ। ये हैं जितेंद्र अरोड़ा जी, लाइन पे तो नहीं है? है जितेंद्र अरोड़ा जी? वो आज लाइन पे नहीं नहीं। है सर, उनका स्विच ऑफ मोबाइल जा रहा था। ओके, चलिए, नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा हेल्प लिया है, काफ़ी चेंजेज आया है इनका, फेस में भी काफ़ी परेशानी थी, काफ़ी ग्लो आए हैं, इनका वेट अप्रोक्स 8 kg लूज हुआ है।
तो आज वो लाइव नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं उनके बदले बता दिया। तो इस तरह से है, काफी लोग इससे ये हो रहे हैं और धीरे धीरे सबका रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है। तो अब सुनबुल मैम लाइन पे है? चलिए ठीक है, आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिलिस्ता मैम कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर। ओके, चलिए वेरी गुड। वॉकिंग कर लिए, मॉर्निंग वॉक हो गया सर? मॉर्निंग वॉक कर लिए? हो गया सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी हाँ। चलिए ज्योति मैम, कांति मैम, सुनबुल मैम, नील सुमन मैम, धन बहादुर सर। बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। ओके, और बोलना आप कुछ पूछना चाहेंगे? मॉर्निंग वॉक हो गया आपका? जी सर। ओके, चलिए ठीक है। सुनबुल मैम, अच्छा, नील सुमन मैम, आज आपसे बात करनी है, आप माइक ऑन कीजिए। आपका हो गया सर? धन बहादुर सर, मॉर्निंग वॉक हो गया? जी सर। ओके, बहुत कम हुआ सर। अच्छा अच्छा। नील सुमन मैम, आप कहाँ हैं? माइक ऑन करेंगे? अच्छा, ये नहीं कर पा रहे हैं लग रहा है। ज्योति मैम, जी सर। हाँ, मॉर्निंग वॉक हो गया आपका? कितना देर टहले? 15 मिनट तक, घर 15 से मिनट? खाना और उसके बाद आधा घंटा का एक्सरसाइज। क्या बोल रहे हैं मैम, थोड़ा जोर से बोलिए। इसका आवाज आ रहा है गाना का। आपका आवाज नहीं आ रहा है, इन्हीं की तरह गाना बज रहा है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग शाम में मिलते हैं, और शाम में हम लोग का आप लोगों को क्या करना है, एक फ्लायर मिला है, उसके माध्यम से आप लोग सभी लोग हेल्प करेंगे लोगों को। आप लोग को हैप्पी टू हेल्प का फ्लायर मिला है ना? जी सर। हाँ, तो आप लोग उसको स्टेटस में लगाइए, लोगों को हेल्प कीजिए, ठीक है? फ्लायर आप लोग है ना अभी आप लोग के पास, कि फिर से भेजना होगा? फ्लायर है सबके पास? मेरा तो है सर। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसका यूज करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं। शाम में आप सभी लोग एक एक आदमी को बैठाइए, ताकि एक एक आदमी को हम लोग हेल्प कर पाए। यानी अभी 9 लोग हैं, 9-10 लोग थे, सब 10-10 लोग एक एक आदमी को हेल्प करेंगे, तो 20 लोग होना चाहिए शाम में। देखता हूं मैं कौन कौन हेल्प करना चाहते हैं लोगों को। एक एक आदमी को फोन करके जूम कॉल का ये देना है, ठीक है? और हैप्पी टू हेल्प जो है उसका मैं दिया हूं आप लोगों को फ्लायर बना के, वो फ्लायर को भी सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद मैं लिंक भी बना के सेंड कर दे रहा हूं, आप लोग लिंक भी दे सकते हैं। ओके, तो आज आप लोग को शाम को एक एक आदमी को क्या करना है, भेजना है। यू ऑल रेडी? हाँ, आप लोग का जी एक सर। आप सभी लोगों को हेल्प करना है। आज आप लोग का होमवर्क है, कम से कम एक आदमी आप लोग तरफ से ज्वाइन करे, और उनको भी इनकी सूचना पहुंचे और वो हेल्प ले पाए। क्या अभी यस मैं यस सर। तुरंत बना करके और मैं भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। यस यस। हाँ, चलिए, एक एक आदमी आज आप थैंक लोग यू। का
बैठना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का हेल्प करना जरूरी है। ठीक है, ओके, यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।